हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी पीएच हम कांस्टेंट कर लें, ठीक है। तो उसकी पीएच कांस्टेंट करने के लिए हम उसमें अलग अलग बफर की टैबलेट डाल देते हैं। बेटा बफर की टैबलेट पे लिखा होता है इसकी पीएच 7 है, इसकी पीएच 6 है, इसकी पीएच 5 है। तो अगर हम कोई बफर की टैबलेट किसी सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो आप जितने पीएच की टैबलेट डाल रहे हो ना, उस सॉल्यूशन की पीएच भी उतनी ही हो जाती है। फिर बेशक आप उस सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत एसिड डाल लो या थोड़ा बहुत बेस डाल लो, उसके बावजूद भी उस सॉल्यूशन की पीएच में कोई भी चेंज नहीं आता। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो किसी की पीएच को रजिस्ट कर देता है, रोक देता है, ठीक है। मतलब एसिड और बेस डालने के बाद भी उसकी पीएच पे कोई फर्क नहीं आता, उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? ए सॉल्यूशन which resist, a solution which resist जो रोक देता है any change, which resist any change in its pH value, a solution which resist any change in its pH value, ठीक है। even when small amount of acid or base are added to it, even when small amount of acid and base are added to it। कोई ऐसा सॉल्यूशन जो उसकी पीएच को कांस्टेंट कर देता है, इवन हमने उसमें थोड़ा बहुत एसिड भी डाल लिया तो उसकी पीएच कम भी नहीं हो रही, मैंने थोड़ा बहुत बेस भी डाल लिया फिर भी उसकी पीएच कम नहीं हो रही, तो इसको हम लैब में यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को पीएच को कांस्टेंट करवाने के लिए। कोई भी सॉल्यूशन है उसकी पीएच को कांस्टेंट करने के लिए हम यूज करते हैं बफर सॉल्यूशन का। इसको डालने से क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन की पीएच वो फिक्स हो जाती है, उसमें फर्क नहीं पड़ता एसिड बेस डालने के बावजूद भी, ठीक है। तो जो आपका बेटा बफर सॉल्यूशन है वो दो तरह का होता है। बफर सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप। बफर सॉल्यूशन बेटा दो तरह का होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है एसिडिक बफर किससे बना है, बेसिक बफर किससे बना है, इसकी कंपोजिशन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए बेटा इसकी कंपोजिशन क्या होगी, करवाऊं। एसिडिक बफर किस किस से बनता है, मिक्सचर ऑफ weak acid and salt of weak acid plus strong base। बेटा एक तो होता है वीक एसिड और साथ में यहाँ पे मिक्सचर होता है, सोल्ट होता है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। मतलब ध्यान से समझो, मिक्सचर बना हुआ है किस किस का, एक तो वीक एसिड लेना है और एक आपको सोल्ट लेना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। पेपर में क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे आएगा, आपको एक मिक्सचर दिया होगा और आपसे पूछेंगे बताओ ये मिक्सचर एसिडिक है या बेसिक है। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे इसके एग्जाम्पल होंगे। अगर मैं बात करती हूँ बेसिक बफर की, तो बेसिक बफर किस किस का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ वीक बेस। अब आप इन दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़े, यहाँ तो वीक एसिड था और यहाँ पर क्या है वीक बेस है और साथ में यहाँ पे सोल्ट है एंड सोल्ट ऑफ साथ में यहाँ पे सोल्ट है वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। यहाँ पे सोल्ट है वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए बेटा। हम ब्लर आ रहा है ज्यादा बेटा। तो देखिए बेटा बफर सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर तो मिक्सचर है वीक एसिड का, साथ में सोल्ट है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। और जो बेसिक बफर है वो मिक्सचर होता है वीक बेस का और साथ में यहाँ पे सोल्ट है वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। यहाँ पे सोल्ट है
वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। ओके, तो अब इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ बेटा। ऊपर की 2 लाइन तो आपने लिखी ली होगी। देखिए, एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो एसिडिक बफर का एग्जाम्पल क्या है? एक तो वीक एसिड हमें यहाँ पे लेना है, तो वीक एसिड में मैंने क्या ले लिया? कोई एग्जाम्पल बोलोगे वीक एसिड का? CH3COOH, ये तो वीक एसिड है। CH3COOH क्या है? वीक एसिड है। प्लस में हमें क्या लेना है? सॉल्ट लेना है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो आप लोग मुझे कोई वीक एसिड का एग्जाम्पल देंगे? जैसे कि CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, और कोई स्ट्रॉन्ग बेस बताएंगे मुझे? NaOH वीक एसिड है, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। तो इन दोनों से सॉल्ट क्या बनेगा? इसका तो H और इसका OH, क्या निकल जाएगा? H2O। तो सॉल्ट आपका क्या बना? CH3COONA। तो आप देखिए एग्जाम में ऐसे आएगा, वीक एसिड में आ गया CH3COOH, प्लस में आप देख रहे हो ये एक सोल्ट है, और ये सोल्ट किससे बना है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हुआ? एसिडिक बफर का हुआ। इट इज एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर। इसके और एग्जाम्पल कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने फिर से एसिटिक एसिड ही लिया, प्लस में मैं ले लू पोटाशियम एसिटेट। प्लस में हमने क्या ले लिया? पोटाशियम एसिटेट। एसिटिक एसिड प्लस पोटाशियम एसिटेट, फिर से वही कंसेप्ट है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, लेकिन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पर मिक्सचर किस किस का है? वीक एसिड का, और सोल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? एसिडिक बफर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको समझ में आ रहे हैं एग्जाम्पल? अभी और एग्जाम्पल करवाती हूँ मैं इसके, ये रब कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया थर्ड एग्जाम्पल में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड। ये वीक एसिड है बेटा, ये यहाँ पे आप मिथेनोइक एसिड भी ले सकते हो। प्लस मैंने ले लिया HCOONA। फॉर्मिक एसिड का नाम क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड। प्लस हमने ले लिया HCOONA, सोडियम मिथेनोइक। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है एसिडिक बफर का। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल हुए एसिडिक बफर का। अब एग्जाम्पल हम करेंगे बेसिक बफर के। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बेसिक बफर के। ठीक है, तो देखिए बेटा बेसिक बफर के एग्जाम्पल। बेसिक बफर में क्या होता है? वीक बेस लेते हो, तो वीक बेस मान लो मैंने ले लिया NH4OH। मैंने वीक बेस में क्या ले लिया? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस होता है। प्लस मैंने सोल्ट ले लिया, सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको पता है वीक बेस क्या है भाई? वीक बेस NH4OH, इसके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लो। तो मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड में ले लिया HCl। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या ले लिया? HCl। तो ये OH और ये H क्या निकल गया? H2O। OH और H क्या निकल गया बेटा? H2O। तो क्या बना ये? NH4Cl। ये क्या बना? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो एग्जाम में ये आएगा इस तरीके से, यहाँ NH4OH आया और यहाँ पे NH4Cl आया। तो आपको बताना है इन दोनों का मिक्सचर किसका एग्जाम्पल है। तो आप कहेंगे बेसिक बफर का एग्जाम्पल है, क्योंकि वीक बेस है, साथ में ये सोल्ट है वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, ऋतिक बेटा आप क्लास में लेट आए हो। ऋतिक बेटा अटेंडेंस हो जाती है, सुभाष सर अटेंडेंस ले भी गए, आपके एब्सेंट मार्क हो चुकी है, टाइम पे आया करो। सभी बच्चे जरूर आ जाए बेटा, 20 मिनट में सुभाष सर आ जाते हैं क्लास में, फिर अटेंडेंस चली जाती है आप लोगों की। फिर बेशक आप लोग लेट आए जाओ, कोई फायदा नहीं है। अब ध्यान से देखो, हितेश बेटा आपको समझ में आ रहा है? हितेश
एक तो हितेश है, एक और बच्चा है सिद्धार्थ। शायद आवाज नहीं जा पा रही। चलो अब मैं 2-3 ऑप्शन लिखूंगी, आप सब मुझे ये बताना ये एसिडिक बफर का एग्जांपल है, बेसिक बफर का एग्जांपल है, ठीक है। NH4OH प्लस NH4NO3 ये है बेटा। NH4OH प्लस NH4NO3 बेसिक बेसिक बफर है ये, बिल्कुल ठीक है। इट इज एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर, ठीक है। अभी मैं कुछ और एग्जांपल लिखती हूँ, देखिए फिर आप मुझे बताना वो कैसे बफर का एग्जांपल है। आवाज नहीं बेटा, बताइए ये कैसे बफर का एग्जांपल है। बेसिक बेसिक, वेरी गुड। AlOH वीक बेस होता है और ये आपका सॉल्ट हो गया वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड का। जो बच्चे सारी क्लासेस लेते हैं उनको पता होगा, मैं करवा चुकी हूँ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड सब आपको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बताना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा एसिडिक एसिडिक वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। एसिडिक एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। ये कैसा बफर है? एसिडिक। बिकॉज बच्चे यहीं से पहचान जाते हैं ना, H2CO3 कैसा एसिड है? वीक एसिड। H2CO3 इज वीक एसिड। तो बेटा यहाँ से 1 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं एसिडिक बफर के या बेसिक बफर के, ठीक है। अब ये चैप्टर तो बना ही न्यूमेरिकल के लिए है, तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल ही है। हमारे पास कोई भी बफर मिक्सचर गिवन होगा और हमें बफर मिक्सचर की पीएच कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फ्रॉम बफर मिक्सचर। करें शुरू, अब कर दो इसको, ये एग्जांपल्स होंगे बेटा आपके सारे। हाँ जी, ये एग्जांपल हो गया बेटा। एटम, किसी भी एटम का अगर हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बेटा। हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फ्रॉम बफर मिक्सचर, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फ्रॉम बफर मिक्सचर। तो यहाँ दो अलग अलग फॉर्मूला है एसिडिक बफर के लिए और बेसिक बफर के लिए, ठीक है, कि बफर मिक्सचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। तो पहले हम फॉर्मूला करेंगे फॉर एसिडिक बफर, फॉर एसिडिक बफर, कि हमारे पास एसिडिक बफर हो तो उसमें पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर एक इक्वेशन हम यूज करेंगे और उस इक्वेशन का नाम होता है हेंडरसन, हेंडरसन HANDER, हेंडरसन हैसेलबाल इक्वेशन, हेंडरसन हैसेलबाल इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं बेटा, पीएच निकाल पाते हैं हेंडरसन हैसेलबाल इक्वेशन से। ओके, अब कैसे हुआ आप देखिए बेटा, फॉर्मूला क्या होगा इसमें। पीएच निकालने का फॉर्मूला होगा पीएच इक्वल टू pKa प्लस, पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, pKa प्लस log concentration of salt डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये आपका पीएच निकालने का फॉर्मूला होगा, पीएच इक्वल टू pKa प्लस log कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। या आप इसको यूं भी लिख सकते हो और करके, pH इक्वल टू pKa, pH इक्वल टू pKa प्लस log, सॉल्ट की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, कॉन्जुगेट बेस,
सोल्ट की जगह आप क्या यूज कर लोगे, कॉन्जुगेट बेस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो आप जो बच्चे डेली क्लास लेते हैं उनको पता होगा pKa क्या होता है, Ka कैसे होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है, ये सब मैंने करवा रखे हैं। तो आपके दो फॉर्मूला है पीएच निकालने के एसिडिक बफर में। पहला तो क्या है, pH इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और सेकंड फॉर्मूला क्या है, pH इक्वल टू pKa प्लस log, सॉल्ट की जगह आप कॉन्जुगेट बेस भी यूज कर सकते हो, कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो अब बेटा हम इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी तो फॉर्मूला सिर्फ एसिडिक बफर का हुआ है, अब हम फॉर्मूला करेंगे बेसिक बफर का। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यहाँ पे करेंगे बेसिक बफर का। ये रब कर दूं, हो गया आप लोगों का? यस मैम। ठीक है, तो अब हम यहाँ बेसिक बफर का फॉर्मूला करेंगे फॉर बेसिक बफर। सेकंड पॉइंट हो गया ये। ठीक है, इसको चेंज या सही कर देती हूँ, हेंडरसन। तो बेसिक बफर आपका होगा तो उसमें फॉर्मूला क्या होगा वो आप लिख लें, सेम उसकी तरह, थोड़ा सा चेंज है। वहां पीएच था, यहाँ पीओएच आ जाएगा क्योंकि बेस के लिए है। वहां पीएच था, मैम इक्वेशन यही रहेगी। हाँ बेटा, ठीक है, वहां पी के ए था, यहाँ पी के बी हो जाएगा। इक्वेशन सेम है एसिडिक बफर की, बेसिक बफर की भी, बस फर्क कितना है, वहां पीएच था, यहाँ पीओएच हो गया। वहां पी के ए था एसिड के लिए, यहाँ पी के ए हो गया बेस के लिए, प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। आपको ध्यान हो तो पिछले में यहाँ पे एसिड था, इस बार बेस में तो बेस हो जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला ऐसे ही सेम। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर सकते हो ना, P, अब ये तो इसमें POH निकालने का फॉर्मूला हुआ, एक और फॉर्मूला कर लोगे, POH इक्वल टू PKB प्लस log। पिछले केस में आपने सॉल्ट की जगह क्या यूज किया था बताओ, कॉन्जुगेट बेस। Conjugate base. कॉन्जुगेट एसिड डिवाइड बाय बेस। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है। अब इसमें इस पर एक फॉर्मूला और भी है, वो देखिए आप, मैं ऊपर का ये रब कर दूं, ये लाइन और ये लाइन, ये तो बेसिक बफर में पीओएच निकालने का फॉर्मूला हुआ। तो बेसिक बफर में पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीओएच की जगह पीएच कर देना, पी के बी की जगह पी के ए कर देना, प्लस log, ये कंसंट्रेशन अपोजिट हो जाएगी, बेस अपॉन सोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन सोल्ट। ये आप ध्यान रखना, पीएच मैंने निकाले तो इसकी कंसंट्रेशन अपोजिट होगी, बाकी आपका सेम है। तो ये आपके फॉर्मूला है पीएच निकालने के या पीओएच निकालने के, इन केस ऑफ एसिडिक बफर और इन केस ऑफ बेसिक बफर। ठीक है, इन फॉर्मूला की हेल्प से अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल जब होंगे जब आपको अच्छे से इसके फॉर्मूला याद हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी बेटा इसके फॉर्मूला याद करो, फटाफट से अभी याद करो ताकि हम फिर इसके न्यूमेरिकल शुरू कर पाए। ओके, बताओ बेटा, हो गए याद? Yes, ma'am. चलो अब कर दे शुरू न्यूमेरिकल, शाबाश। तो मैं इसको रब कर दूं, हो गया आप सबका? चलिए अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल से पहले ना एक दो इसके यूज है काफी इंपॉर्टेंट, वो करवा देते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, पहला न्यूमेरिकल है a buffer solution, a
buffer solution with pH equal to 9 is prepared by mixing NH4Cl and NH4OH. Calculate the number of moles. Calculate the number of moles of NH4Cl. बेटा NH4Cl यहाँ पे सोल्ट है ना. Calculate the number of moles of NH4Cl. NH4Cl यहाँ पे सोल्ट है. That should be added in 1 liter of 1 molar NH4OH solution. 1 liter of 1 molar NH4OH solution. और Kb आपको यहाँ पे गिवन है 1.8 into 10 की पावर -5. Kb यहाँ पे गिवन है. क्या है बेटा Kb की वैल्यू? 1.8 into 10 की पावर -5. तो अब ये न्यूमेरिकल आप कैसे करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ें. और पहले तो आप यही पता करें ये एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है. जो ये समझ जाएगा ना वो क्वेश्चन को आगे कर देगा. शाबाश. बताओ बेटा. वेरी गुड. ये बेसिक बफर है क्योंकि NH4OH वीक बेस है और ये आपका सोल्ट है वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का. तो ये बेसिक बफर है. अब तुम ये बताओ बेसिक बफर है और आपको इसमें पीएच गिवन दी है. पीएच गिवन दी है तो आप मुझे बताओ. हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था. बेसिक बफर में पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या था? pKa plus log pKa plus log concentration of base upon acid base upon salt. जिसको ये याद है ना वो क्वेश्चन को कर देगा. ये स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन. तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट है मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स है सोल्ट के. तो हमें न्यूमेरिकल में ये चीज निकालनी दी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्ट. अब आप देखो पीएच आपको यहाँ पे गिवन दिया है. पीएच आपको यहाँ पे गिवन दिया है. पीकेए आपको नहीं दे रखा है, इसमें केबी दे रखा है. पहले आप केबी की हेल्प से पीकेबी निकाल लो. फिर आपको पता है पीकेए प्लस पीकेबी किसके इक्वल होता है? 14 की. पहले हमने ये न्यूमेरिकल कर रखे हैं. बेस की कंसंट्रेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है. बेस ये है, देखो इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोल है पर लीटर सॉल्यूशन में. तो बेस की कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोल पर लीटर. बेस की कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोल पर लीटर. सोल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है. पीकेए में आपको अभी निकालना सिखाऊंगी केबी की हेल्प से. पीएच आपको गिवन है. तो भी अब इस न्यूमेरिकल की हम कैलकुलेशन करेंगे. पीएच यहाँ पे 9 है, पहले ही मैं लिख लूं. कंसंट्रेशन सोल्ट बेस की है 1 मोल पर लीटर, क्योंकि अब इसको रब करके तो करवाऊंगी ना आगे. तो भी क्वेश्चन आपको समझ में आया इसमें क्या दे रखा है और क्या निकालना है? अब जिन बच्चों को समझ में आ गया खुद से करें. बच्चों आपको केबी दे रखा है, आप केबी की हेल्प से पीकेबी निकाल लो. फिर पीकेबी से क्या निकल जाएगा? पीकेए. क्योंकि आप सबको पता है, जो शुरू से पढ़ रहा है उनको पता होगा पीकेए प्लस पीकेबी इक्वल टू 4.